आज का एक्सपायरी कहीं ना कहीं एक टफ एक्सपायरी था हमारे लिए। हमारे एक्सपेक्टेशन के वाइज मार्केट ठीक से रिएक्ट किया नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट इज सुप्रीम। हम एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर वो प्लान अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा तो हम जोर जबरदस्ती वहां पे मार्केट के साथ फाइट नहीं करेंगे। मार्केट अगर आपके प्लान को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है देन मार्केट हैज इट ओन रीजंस। ठीक है, आपको शायद रीजन बाद में पता लगे, कोई न्यूज बाद में पता लगे, बट अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं वर्क कर रहा है देन समथिंग रॉन्ग इन योर प्लान, अदरवाइज मार्केट wouldn't have do such kind of things। तो आपको वहां पे मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। और इस तरह के दिनों में मैक्सिमम कैपिटल डीके हो जाता है, मैक्सिमम कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। बिकॉज जब मार्केट गिरता है, सपोज हमें बाई करना है, तो हम क्या करने लगते हैं ना, हर जगह पे बाई ढूंढने लगते हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। वेयर एज अगर मार्केट को जाना होता तो आपके जगह से स्मूथली वो चला जाता, नहीं जा रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू इवैल्यूएट योर प्लान। ठीक है, तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज कैसा क्या था। मैंने लास्ट दिन आप लोगों के साथ निफ्टी का शेयर कर दिया था कि डिहाई के ऊपर निकलते ही बाई मत कीजिए, एक छोटा सा ट्रैप हो सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे एक इंबैलेंस था। इंबैलेंस आप लोगों को याद है, इंबैलेंस क्या बताया था मैंने ऑप्शन चेन में? मैंने लास्ट दिन आप लोगों को दिखाया था 19,600 के कॉल में इंबैलेंस था। ऑप्शन चेन में 19,000 कॉल में एक इंबैलेंस था 5 मिनट का चार्ट पे, बिल्कुल 54 पे। अब मेरे को आप बताइए 54 के आसपास, जब 58 के आसपास इंबैलेंस था, मार्केट कहीं ना कहीं यहां पे एक्ट कर रहा था, यहां पे ट्रेड कर रहा था 133 के आसपास से। वहां से मार्केट देखिए किस तरह से स्मूथली इंबैलेंस को क्रिएट किया, गैप को फिल किया और फिर नीचे गिरा ना गिरा वो बात की बात है। ठीक है, तो इंबैलेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो कोई बात नहीं करना चाहता। बिकॉज इंबैलेंस क्या है ना, एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इंबैलेंस को आप अगर समझ जाएंगे, प्राइस का, लिक्विडिटीज, इंबैलेंस, इंस्टीट्यूशंस, कैसे प्राइस वर्क करता है, देन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमारा प्लान था इंबैलेंस के आसपास हम एक बार बाई करेंगे और मार्केट अगर 650 के आसपास आएगा हम एक बार बाई करेंगे। लेकिन आप देखिए 650 के आसपास आने के बाद ना हमें कोई बाइंग सेटअप दिखाई नहीं। हम यहां तक तो वेट कर रहे थे मार्केट को आने के लिए, मार्केट आया भी, लेकिन कहीं पे भी 15 मिनट का कैंडल्स के हाई को नहीं तोड़ा। तो हमारा यहां पे बाइंग सेटअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ। और जैसे यहां पे बाइंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है तो मिडिल में हम और बाई क्यों करें? इसीलिए आपको हमेशा मैं यही चीजें बोलने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके लेवल के आसपास नहीं वर्क कर रहा है तो वहां पे जोर जबरदस्ती मत कीजिए। जाने देंगे ना, एक दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आपका कैपिटल बच जाएगा तो आप बचे रहेंगे, आप ट्रेड और ले पाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, अब आपको देखने को लगेगा इतना बड़ा रैली मिस हो चुका है। देखिए, मिस होना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ छूटता है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये रैली आपका प्लान था? मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, मैं इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो मैं वहां से पैसा कैसे बनाऊंगा? आप मेरे को बताइए। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे तभी ना पैसा बना पाएंगे। तो अगर जैसे ये वाला रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहां पे अगर हम पैसा नहीं बनाते, आई वुड हैव बीन वेरी एंग्री, मुझे बुरा लगता, गिल्ट फील होता कि ये मेरा प्लान्ड मूव था, वेयर ये अनप्लान था। तो यहां पे इतना कुछ भी हो जाए, यहां तक भी मार्केट आ जाता तो मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा मार्केट पे, इधर आर यू रेडी और नॉट। ठीक है, तो इस तरह का चीजें हम पकड़ नहीं सकते और आपको चीजें समझना पड़ेगा। हम मेजर ऑर्डर ब्लॉक बाइंग एरिया से घूम रहे, तो इस तरह का चीजें हुआ है तो कहीं ना कहीं न्यूज बाद में मिलेगा। मार्केट पहले रिएक्ट कर रहा है कुछ चीजों में, तो कुछ चीजें आपका छूटेगा ही छूटेगा। तो आज का एक्सपायरी इसलिए टफ था। लास्ट पे हमने एक ट्रेड लिया जहां पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, 6 रुपए का हमने 12 रुपए, किसी ने 14 रुपए, किसी ने 20 रुपए में बेचा। वो 3 बजे का ट्रेड होता है, वो अलग होता है, बट डायरेक्शनल पे हमें उस तरह का प्रॉफिट नहीं मिला। अच्छा, अब हम देखेंगे कल यानी कि 29 सितंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स निकल के आने वाला है। बैंक निफ्टी का बाद में, पहले हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी इज मच मोर कंफ्यूज देन निफ्टी। मैं आपको बताता हूं क्यों। ठीक है, पहले वीकली चार्ट से एक बार देख लेते हैं। जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है ना, निफ्टी बहुत हद तक ट्राई कर सकता है 19,250 के आसपास जाने के लिए, क्योंकि यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो निफ्टी ने किया था ना, यहां पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था वो अपना मेजर ऑर्डर ब्लॉक तक आने की फिर से वीकली टाइम फ्रेम में कोशिश कर रहा है, जो कि 300 से लेके 220 के आसपास हो जाएगा। तो निफ्टी एक डीप करेक्शन दे सकता है, हमें उस तरह से प्लान करना पड़ेगा। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन अभी होना चाहिए कि हम राइज ऑन सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट खींचेगा ऊपर की तरफ, सेल ऑन राइज करेंगे। उसके लिए कुछ कुछ रीजंस भी आपको देखना पड़ेगा। क्या बेहतरीन सेलिंग प्रेशर आया है, वो भी मंथली एक्सपायरी में, वो भी कवर नहीं हुआ है शॉर्ट, उल्टा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो कल अगर देखना पड़ेगा किस तरह का ट्रैप बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,200 तक मार्केट को आने के लिए। लेकिन क्या हम मार्केट खुलते ही शॉर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे पास अपना कुछ रीजंस होगा। ठीक है, तो चलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम से एक बार चालू कर लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको यहां पे चीजें दिखने लगेगा। ठीक है, पहले हम इसको हटाते हैं।
और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद सेकंड टाइम सपोर्ट लिया था, डिमांड क्रिएट किया, लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ, आज भी जाके यहाँ पे इक्वल लोज बना चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी वाला एरिया है। तो अब हम 15 मिनट का टाइम पे चले जाएंगे तो आपको और चीजें यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए लिक्विडिटी वाला एरिया है। अब रिटेल क्या करेंगे ना, रिटेल के मन में आज का रैली बहुत हद तक उनको उनके जहन में रह गया है कि इतना बड़ा रैली मेरे से मिस हो गया, हाउ हाउ दैट बिन पॉसिबल, मतलब ये कैसे हो गया। तो नेक्स्ट दिन मतलब कल रिटेल क्या करेंगे, मार्केट खुलेगा जैसे नीचे निकलेगा शॉर्ट कर देंगे। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है, हाई लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट यहाँ पे कुछ अलग रिएक्ट कर सकता है, हो सकता है ग्रैब करके ऊपर आए फिर ऊपर से कंटिन्यू करे। तो क्या आप बताइए, इस तरह का सिंगुलर प्राइस एक्शन पे, सिंगुलर कहीं पे भी प्राइस का कोई बेंडिंग नहीं हुआ है, इस तरह का वन वे सिंगुलर प्राइस एक्शन पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है, क्या शॉर्ट करना अकलमंदी का काम है? अकलमंदी का काम है। आप खुद से पूछिए क्या यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस हमेशा वेव में काम करता है। तो अगर हमें यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेकडाउन, क्या ये ब्रेकडाउन सस्टेन कर पाएगा? नहीं, अनलेस एंड अनटिल पैनिक आ जाए, गैप डाउन ओपन ना हो जाए। तो सिंपल प्लान ऑफ एक्शन, मैं एक बार लेवल दे देता हूँ 19,490, ये लेवल को, एक सेकंड, 490, ये लेवल को बहुत केयरफुली वॉच कीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 490 के नीचे निकल रहा है, डू नॉट शॉर्ट, डू नॉट डू हड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी में शॉर्ट मत कीजिए, वेट कीजिए कोई बियर ट्रैप का। अगर मान लेते हैं कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल तुरंत 490 के ऊपर घुस रहा है तो बाई कीजिए, बिल्कुल बाई करेंगे, हम स्कैल्पिंग टाइप का बाई करेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे 550 के आसपास एक बार हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनकेस 490 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद वाला कैंडल, दो कैंडल के अंदर मार्केट अंदर में घुस गया फिर से 490 के ऊपर, तो वहां पे बियर ट्रैप है, छोटा मोटा रिटेल्स को फंसा लिया है, तो वहां पे हम बाई करेंगे डेलो का एसएल 550 560 तक का हम एक बार टारगेट लेंगे। ठीक है, ओके, 1:2 1:2.5 इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये बियर ट्रैप ना होकर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। लिक्विडिटी ग्रैब होना मतलब क्या हो जाएगा, बियर ट्रैप हो जाएगा, एक कैंडल क्लोज और नेक्स्ट कैंडल तुरंत रेंज के अंदर, और लिक्विडिटी ग्रैब क्या हो जाएगा, कैंडल क्लोज नहीं करेगा, एक लंबा वीक बनाएगा, लंबा एक वीक बनाएगा, वीक बना के फिर से कैंडल अंदर जाके क्लोज कर रहा है, ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। एक वीक बनाया, वीक बना के कैंडल अंदर जाके क्लोज कर रहा है। अगर वीक बना के कैंडल अंदर जाके क्लोज कर रहा है तो जैसे उस कैंडल के हाई को तोड़ेगा हम वहां पे बाई करेंगे, कैंडल के मिडिल तक एसएल रखेंगे और कहीं ना कहीं यही जगह तक का टारगेट रहेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम आएगा, लेकिन आप जरूर एक बार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटेल फंसने वाले हैं। ठीक है, ओके, हाई प्रोबेबिलिटी है, 100% तो नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। अगर फ्लैट ओपन के नीचे नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हुआ है, इक्वल लोज है 3 जगह पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे कहां पे हमें जाने के बाद कहां पे हमें एफवीजीज दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है और कहीं पे हमें कोई क्लियर एफवीजी नहीं दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है यहां तक भी एक बार खींच दे और फिर आने वाले टाइम पे गिर जाए। तो वहां पे आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, आप देखेंगे क्या फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद कोई प्राइस एक्शन आ रहा है। अगर कोई ऊपर जाने के टाइम पे कोई प्राइस एक्शन आ रहा है तो याद रखिए आने वाले एक आध दिन मार्केट फिर से खींच सकता है अपसाइड और फिर अपना डाउन साइड का रैली कंटिन्यू कर सकता है 19,200 तक। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होगा ऊपर जाएगा, डू वेट, एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाए, कोई भी लेवल से आए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी लिक्विडिटी पड़ा नहीं है, तो कहीं पे भी आ जाएगा, हमें वहां पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे बाई करेंगे, हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी बाई करेंगे। अगर बहुत बड़ा खींच के आएगा तो हम वहां पे बाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवार्ड आप काम कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। फ्लैट ओपन के डाउन का हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए गैप अप और गैप डाउन पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इस तरह का फॉल के बाद गैप अप अगर ओपन होगा, जहन में तो रह जाएगा एक फिर से सेलिंग आ सकता है। कहां पे गैप अप ओपन होगा, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये 650 अपने आप में, हर 50 पॉइंट पे निफ्टी पे अपने आप में एक रेजिस्टेंट होता है, तो ये सारे नंबर्स को देखिएगा। ठीक है, 650 कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर, और 650 के बिल्कुल सामने एक एफबीजी टाइप का भी है। तो अगर गैप अप ओपन होकर 660 670 के आसपास से कोई नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है, मान लेते शूटिंग स्टार आ गया, मान लेते एम पैटर्न आ गया, मान लेते हेड एंड शोल्डर आ गया, तो हम वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 660 670 के आसपास, ये गैप अप का हो जाएगा। मान लेते गैप अप कहीं पे भी ओपन हो गया, कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, वी कैन शॉर्ट डे हाई का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट। ठीक है, अच्छा मान लेते छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ गया, इतना बड़ा नहीं, छोटा मोटा गैप अप ओपन, तो वहां पे वेट कीजिए। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कुछ इस तरह का कैंडल बनाता है, मतलब रिजेक्शन लेके, मतलब एक कैंडल, देखिए बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स का महत्व आप समझ लीजिए, सिर्फ हैमर और शूटिंग स्टार नहीं होता है। मान लेते इस तरह का कैंडल हुआ, मतलब कंफ्यूजन है, तो ऊपर जाते ही हम बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। मान लेते इस तरह का कैंडल बन गया, कोई रिजेक्शन नहीं है, तो यहां पे क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर जाके गिर सकता है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ बायर्स आए हैं, सेलर्स अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स थोड़ा ऊपर जाके फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और मान लेते इस तरह का कैंडल आता है, तो मतलब क्या है, सेलर्स एक बार इंटरेस्टेड थे, मार्केट को नीचे ले आ पाए, बट
कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वहां पे इस कैंडल के ऊपर जैसे जाएगा हम पूरा क्वांटिटी पे बाई करके डे लो का एसएल लेके 650 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाना चाहिए आपका गैप अप का प्लान। मैं बोलूंगा अगर गैप अप होता है तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक वेट कीजिए, देखिए कोई अगर प्राइस एक्शन आता है तो बाई कीजिए, अदरवाइज अगर डायरेक्ट खींच देता है सिंगुलर वे में, क्योंकि इस तरह का मार्केट में वी शेप रिकवरी आ गया तो वहां पे दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकता है, खींचने के बाद रेंज बनाया, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, अदरवाइज खींचा कोई एम पैटर्न बनाया तुरंत नीचे आ गया, तो वहां पे उस तरह से आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। मैं कल लाइव नहीं आऊंगा, मैं कल बाहर जा रहा हूं, तो मेरे लिए कल ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए पहले ही आप लोगों को साथ ये सारे चीज में शेयर कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग आ सकता है, अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। इसका सिंपल रीजन यही है, अच्छा खासा फॉल हुआ है, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, इंटरेस्टेड चीज हो जाएगा नीचे में। निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो जगह है जहां पे निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, वो ये वाला जगह हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 450 से लेके 420 के आसपास। यहां पे निफ्टी एक बार हॉल्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है 430 से लेके 450 के नजदीक, तो यहां पे वेट कीजिए, अगर पहला कैंडल ग्रीन मिल जाए उसके ऊपर बाई निकलता है तो एक बार बाई करके डेलो का एसएल लेके गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट और 550 तक का सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे हॉल्ट तो किया लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, यहां पे रेड कलर का ही कैंडल बना रहा है, तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट फिर से थोड़ा बहुत वॉलरेलिटी शो कर सकता है, वहां पे आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा नहीं। याद रखिए कल नया एक्सपायरी का नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है, तो एक ट्रेंडिंग डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है गैप डाउन ओपन होकर एक अच्छा खींच लिया, हो सकता है फ्लैट ओपन होकर फंसा के फिर अच्छा खींच लिया, मतलब कल एक बाउंस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। बस एक ही जगह पे हमें नेगेटिविटी मार्केट देखने को मिलेगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर से नेगेटिविटी आ सकता है रेंज के अंदर 490 तक, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन बिल्कुल 420 के नीचे तो पैनिकनेस आ जाएगा। बाकी जो भी सिनेरियोज आएगा, छोटा मोटा गैप डाउन पे एक बाइंग मार्केट आ सकता है, फ्लैट ओपन पे हमें बोथ साइड लिक्विडिटी मिल सकता है, और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हमें ट्रैप सिचुएशंस का भी एक बार मजा देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर एनीथिंग, क्योंकि कल मार्केट एक अच्छा खासा एक हमें रिएक्शन दिखा सकता है, हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। हाँ, इनकेस अगर मान लेते वो प्लान पे वर्क नहीं किया, जैसे मान लेते आपने यहाँ पे बियर ट्रैप पे काम किया, यहाँ पे लिक्विडिटी पे काम किया, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहाँ तक जा नहीं पाया और फिर से तोड़ रहा है, मतलब और बाइंग के बारे में आप सोचिए मत। अभी आप क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट स्टॉप लॉस लेके आप अपना ट्रेड को क्लोज करेंगे, वेट करेंगे, फिर से अगर इसको तोड़ रहा है तो आप सेल करेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है, अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है तो ना तो सेल होगा ना तो बाई होगा, जिस भी साइड तोड़ेगा आप उस साइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्यों थोड़ा सा कंफ्यूजन मूड में, निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में डबल टॉप बना के वीकली चार्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकता है 43,800 तक एक बार अपना जर्नी लेने के लिए। उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ने बुलिश मेजर ओबी के आसपास से, बुलिश ओबी के आसपास से मार्केट घूमने का कोशिश किया, आज फिर से फॉल आ गया। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं ना, बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे लिक्विडिटीज है, और ये जगह के आसपास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की भी था, मतलब एक बुलिशनेस का एक डिमांड एरिया था, तो मार्केट हो सकता है क्या क्रिएट कर सकता है ना, बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो, नीचे आए, ट्रेंड लाइन को तोड़े, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, रिटेल सेलर्स, और फिर ये स्विंग को तोड़ेगा, सेलर्स और एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड का जर्नी कर सकता है 44,400 तक। तो उस जगह के लिए भी रेडी रहिए। क्या रेडी रहेंगे, पहले अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है वेट कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। अगर मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आपका होना चाहिए 44,188, इसके नीचे अगर मार्केट निकल रहा है, या तो बियर ट्रैप पे आप काम कीजिए या लिक्विडिटी पे। मतलब मान लेते हैं कि मार्केट इसके नीचे निकला, 44,188 के नीचे निकला, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, 188 को तोड़ा, एक कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल तुरंत 188 के अंदर घुस रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत बियर ट्रैप हो चुके हैं रिटेल, वहां पे आप बाई करके डेलो का एसएल देके कहीं ना कहीं टारगेट रख सकते हैं 380 फर्स्ट टारगेट और 400 तक का 350 का फर्स्ट टारगेट और 400 तक का सेकंड टारगेट, 450 का सेकंड टारगेट। और इनकेस अगर मान लेते हैं यहाँ पे बियर ट्रैप ना करके लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे आया और यहाँ पे लंबा सा विक बना दिया, विक बना के कैंडल क्लोज कर रहा है। अब विक बना के जैसे कैंडल क्लोज करेगा उसके ऊपर जैसे निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे डेलो का एसएल और बिल्कुल 300 350 तक का फर्स्ट टारगेट और 450 तक का सेकंड टारगेट। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। फ्लैट ओपन के नीचे आएगा तो ही मजेदार ट्रेड मिलेगा, बिकॉज रिटेल फंस जाएंगे और रिटेल्स फंसेगा तभी वहां पे मजा आएगा, मतलब बड़े प्लेयर्स को, और हम ट्राई करते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फ्लैट ओपन के नीचे ना आके फ्लैट ओपन के ऊपर जा रहा है। अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जा रहा है, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 420 के आसपास, तो इसके बीच में तो ट्रेड करना मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, हमें बस प्रीमियम का डीके देना पड़ेगा। तो हम वेट करेंगे क्या 420 के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, मान लेते हैं कैंडल बुल ट्रैप छोटा सा कैंडल क्लोज करके नीचे आ रहा है तो बुल ट्रैप पे अगर कर सकते हैं, अदरवाइज लिक्विडिटी ग्रैब में कोई कैंडल वीक बना के फिर नीचे आ रहा है तो उसके नीचे जैसे निकलेगा हम वहां पे एक बार ट्रेड कर सकते हैं। तो वहां पे ट्रेड करके डे हाई का एसएल और बिल्कुल इसी
ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट रख सकते हैं। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगा। अगर गैप अप इसके बिल्कुल नजदीक हो जाएगा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके वो मानेगा नहीं, वो जाएगा ट्राई करेगा ये लिक्विडिटी ग्रैब जाने तक के लिए, बिकॉज गैप अप ओपन हो रहा है, एक और प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है 420 के ऊपर, उसके ऊपर जैसे निकलेगा थोड़ा सा बाई करके डेलो का एसएल देके 540 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकता है, और एक सिचुएशन हो सकता है अगर गैप अप ओपन हुआ और रेड कैंडल आया तो वहां पे एक बार डाउन साइड का लिक्विडिटी लेके वो अपसाइड जाके ये मेजर जोन तक जा सकता है। तो हम उस तरह से भी एक बार अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेटअप अभी अभी बताया कि डाउन साइड लेके ये करने की अगर आप करते भी है, इसमें क्वांटिटी कम रखिए बिकॉज ये बहुत एडवांस लेवल का है, और इसके लिए आपको प्राइस इंबैलेंस से लेके प्राइस लिक्विडिटी को समझने का हाई लेवल आपको समझ आना चाहिए। अदरवाइज आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे और हर दिन आपको दिखेगा अरे ये लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन से बचना है तो प्रॉपर लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सारा चीज मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। कोई वहां पे मैं नहीं बताता हूं कि ब्रेकडाउन पे सेल है, ब्रेकआउट पे बाई है, ये सब हो चुका है, ये सब और काम नहीं करने वाले आने वाले टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। आप समझ पा रहे हैं ना, एनएससी अपना टाइमिंग बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, प्रश्न कीजिए खुद को, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। लोग अगर एक जगह में एक टाइम पे 6 घंटे में अगर 6 करोड़ लोग आ जाएंगे, ऑलरेडी वो संभाल नहीं पा रहे, अब अगर 60 करोड़ आ जाएंगे तो मार्केट संभालना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया विक्स 12 है और मार्केट में ये हाल है, इंडिया विक्स 16 होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिक्विडिटी को डिवाइड करने के लिए टाइमिंग बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली ब्रोकर का फायदा होगा, वो अलग बात है, बट मेन फंडा ये है, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट क्या हो जाएगा ना, रिटेल गिव अप कर देंगे, और रिटेल गिव अप कर देंगे तो मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस आना बंद हो जाएगा, ब्रोकर्स का कमाई बंद हो जाएगा। तो ये चीजों को समझ लीजिए एक बार, ठीक है। और यही सारी चीज मैं अपने कोर्सेस में सिखाता हूं। तो जो लोग सीरियस लर्नर्स है जाइए चेकआउट कीजिए, अभी भी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, मतलब एमआरपी के ऊपर लगभग 35 से 40% डिस्काउंट चल रहा है। ये सारा डिस्काउंट भी बंद हो जाएगा नेक्स्ट महीने से। तो जाइए सीख लीजिए, नीचे लिंक दे रहा हूं, एप्लीकेशन, आईओएस, वेबसाइट, तीनों का जाके प्रॉपर लर्न कीजिए, उसके बाद एल हटा के अर्न कीजिए। लेकिन लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से सीखिए, किसी से भी सीखिए, जो भी आपको लिक्विडिटी सिखा रहा है, इंडियन स्टाइल स्मार्ट मनी सिखा रहा है, इंस्टीट्यूशनल सिखा रहा है, बस सीखिए इसको। अदरवाइज आप इस स्टेज में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हर रोज यहां पे कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का। अब गैप अप अगर ओपन होता है, हमने डिस्कस किया ये वाला, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप एक बार देखेंगे, अदरवाइज फर्स्ट हाफ तक एक बार इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, अगर 188 के नीचे ओपन हो रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा वहां पे, क्योंकि वो कंफ्यूजन वाला स्टेट होगा। मार्केट ना फिर कुछ वेर्डली एक्ट कर सकता है, हो सकता है एक और खींच दे, लेकिन वो प्लान्ड नहीं होगा और वो अनलाइकली ऑफ प्राइस मूवमेंट होगा। तो हम वहां पे इग्नोर करेंगे फर्स्ट हाफ तक। अगर 44,188 के नीचे ओपन हो रहा है, और अगर बिल्कुल इसी जगह के आसपास ओपन हो रहा है, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन हमारा वही रहेगा, ग्रैब, अदरवाइज बियर ट्रैप, छोटा मोटा, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशंस मैंने बैंक निफ्टी का आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब सारा सिचुएशन डिस्कस कर लिया है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। और जो लोग सीरियस लर्नर्स है, जाके जरूर एक बार कोर्स को चेकआउट कीजिए, डेमोज देखिए एक बार, देखिए हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे एक्सपायरी जैकपॉट्स निकाला जाता है, और मार्केट के साथ एक प्राइस के साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप क्या होंगे ना, जीरो हीरो ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो आपका लॉसेस ही होने वाला है मैक्सिमम टाइम। तो डू लर्न, प्रॉपर लर्न कीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप अगर थोड़ा सा मार्केट को टाइम देंगे, इज्जत देंगे, मार्केट भी आपको इज्जत देगा, और आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल जर्नी में चले जाएंगे। चलिए वीडियो यहां पे खत्म करता हूं, डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड बाय बाय।